Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and today we are going to solve exercise number 10.1, question number 3, part 4 to part 7. In our previous video, we have already discussed first 3 part of question number 3. तो ये जो पहले 2 पार्ट थे ये हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन था और ये जो थर्ड पार्ट हमने किया था ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो पार्ट 4 की जानिब हम बढ़ते हैं। पार्ट 4 में भी अगर हम देखें तो पार्ट 4 है y इज इक्वल टू 2/x प्लस 3 एंड x डज नॉट इक्वल टू 0। x 0 के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि x डिनोमिनेटर के अंदर है। अगर ये 0 होगा तो ये फंक्शन जो है ये अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि 2/0 यानी डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाए तो इसका आंसर जो होता है वो इन्फिनिट होता है, यानी इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये अनडिफाइंड है, इसलिए x 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो बाकी इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करके प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हमें एक टेबल ड्रॉ करना है, यानी x की वैल्यू हम पुट करेंगे और y फाइंड करेंगे। इस फंक्शन के तहत इसमें x की वैल्यू जो हम सपोज करेंगे इसमें पुट करके y फाइंड करेंगे और यूँ हमें एक्स वाई पॉइंट जो है वो मिल जाएगा और उसके उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब x की वैल्यू जो हम लेंगे वो -10, -8, -6, -4, -2, 0 नहीं हो सकता, तो +2, 4, 6, 8, 10, ये हमने 10 वैल्यूज़ जो हैं इसकी ले ली। अब इसके अकॉर्डिंग हम इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करते जाएंगे और आंसर फाइंड करते जाएंगे। तो सबसे पहले 2 डिवाइडेड बाय -10, जी वैल्यूज़ पुट करते हैं। 2/x है तो 2 डिवाइडेड बाय -10 प्लस 3 इट विल बी इक्वल टू 2.8। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2.8, तो पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा -10 और 2.8। इसी तरीके से इसमें -8 के साथ 2 डिवाइडेड बाय -8 प्लस 3, तो आंसर आ जाएगा 2.75। तो -8 और 2.75। नेक्स्ट -6 है, 2 डिवाइडेड बाय -6 प्लस 3, 2.67। 2.666 है, तो ये जब ये 6 है तो हम राउंड ऑफ करेंगे तो 67 हो जाएगा। 2.67 -6 और 2.67, -4 पुट करें। 2 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 3, 2.5। 2.5, तो ये पॉइंट बनेगा -4 और 2.5। नेक्स्ट -2, 2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2। ये 2 आया तो पॉइंट हमारा बन गया -2 और 2। तो जब हम +2 पुट करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, तो आ जाएगा 4। तो क्या हो जाएगा 2 और 4 पुट करें। 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3, 3.5। इसी तरीके से 6 पुट करते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3, 3.33। 3.33, ये पॉइंट आ जाएगा 4 और 3.5 और ये आ जाएगा 6 और 3.33। अब 8 पुट करते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 3, इट विल बिकम 3.25। तो 8 और 3.25। 2 डिवाइडेड बाय 10,
प्लस 3.2 आ जाएगा, यानी 10 और 3.2। अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें जो है वैल्यूज़ लेना होंगी। हम देखें तो x की वैल्यू जो है, जब हम गौर करते हैं तो x की वैल्यू 10 तक जा रही है, जबकि y की वैल्यू जो है वो हमारी मैक्सिमम जो है वो 4 है। तो हम y एक्सिस पे 1 के डिफरेंस से ले लेते हैं और x एक्सिस पे 2 के डिफरेंस से वैल्यूज़ ले लेते हैं। लें जी, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमारा सेंटर पॉइंट, एक एक सेंटीमीटर के डिफरेंस पे हम इस तरह निशान लगा लेते हैं। इस तरह ग्राफ हमारा एक्यूरेट और इक्वी डिस्टेंट होता है, यानी उनका डिस्टेंस जो है वो इक्वल रहता है। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, और y एक्सिस पे वैल्यूज़ लेते हैं हम। तो y एक्सिस की वैल्यूज़ चूंकि सारी हमारी ज़्यादातर पॉजिटिव हैं, तो इसलिए हम ज़्यादातर ग्राफ ऊपर ही ड्रॉ करेंगे। नीचे एक आध वैल्यू ले लें। ये हमारा क्या आ गया, y एक्सिस जी। ये x एक्सिस पे हम 2 के डिफरेंस से लेंगे वैल्यूज़, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। इसी तरीके से इधर भी 2, 4, 6, 8, 10 चलें, और इधर y एक्सिस पे 1 के डिफरेंस से 1, 2, ये इधर माइनस आएगा। x एक्सिस लेफ्ट साइड पे माइनस होता है, ऊपर y पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव। अब हमने पॉइंट्स लेने हैं, तो पहला पॉइंट है हमारे पास -10 और 2.8, पहला पॉइंट। तो -10 कहाँ पे है, ये -10 है, और 2.8 कहाँ होगा, ये 2 है, और 2.8 ये 3 के करीब होगा यहाँ पर। तो इसकी सीध में और 10 की सीध में ये पॉइंट बन रहा है, जो 10 की सीध में भी हो और 2.8 की सीध में भी हो, तो ये आ जाएगा पॉइंट 2.8, सॉरी -10 और 2.8। अब दूसरा पॉइंट है हमारा -8 और 2.75, इसको भी हम पुट करते हैं। ये -8 और 2.75 भी इसके साथ ही होगा, नेग्लिजिबल सा डिफरेंस होगा। तो -8 और 2.75 ये पॉइंट आ गया। अगला पॉइंट है -6 और 2.67, ये -6, तो ये 2.75 है, तो इसका भी डिफरेंस नेग्लिजिबल सा होगा नीचे को। ये पॉइंट -6 और 2.67। नेक्स्ट -4 और 2.5। अब 2.5 ये 2 और 3 का सेंटर होगा, तो वो यहीं पे आएगा, ये -4 और 2.5। नेक्स्ट -2 और 2, -2 और ये 2 के सामने यहाँ पर -2 और 2। तो अब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, यहाँ से अगर हम देखें तो इस अंदाज में आएगा, और ये ऐसे ये ग्राफ हमारा बनता चला जाएगा। ओके, जी। अब हम
नेक्स्ट वैल्यूज का अगला पॉइंट है हमारे पास 2 और 4। तो 2 और 4 यानी x2 और y4, तो पॉइंट बनेगा ये 2 और वो 4। नेक्स्ट पॉइंट है 4 एंड 3.5, 4 एंड 3.5। तो 4 ये है x और 3.5 ये होगा इसका सेंटर, तो ये सेंटर बनेगा 4 और 3.5। नेक्स्ट 6 और 3.33 ये पॉइंट है हमारा, 6 और 3.33। तो 6 की सीध में ये 3.5 है, तो 3 यहां पे होगा थर्ड पार्ट, तो इस तरह ये आ जाएगा 3.33। उसके बाद 8 और 3.25, तो भी इसी तरह अप्रोक्सीमेटली यही होगा 3.4 और 8 और 3.25, ये 8 है ना, 8 और 3.25। उसके बाद 10 और 3.2, तो 3.2 भी 2.5 के बिल्कुल उसी लेवल पे अप्रोक्सीमेशन होगी। 10 और 3.2, जो हमारा ये ग्राफ कुछ इस अंदाज में बनेगा कि हम इधर से लेंगे पॉइंट ये, और यहां से यूं बनेगा। ये हमारा ग्राफ बन गया। इस अंदाज, ठीक है। तो ये जो हमारी होती है रेसिप्रोकल फंक्शन के, इसी तरह दो ग्राफ बनते हैं, एक ये ऊपर को इस अंदाज में और ये एक नीचे को। तो हमारा ये क्वेश्चन का ये पार्ट 4th जो है थर्ड क्वेश्चन का ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 10.1। फंक्शन हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/2। तो x पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स पावर 0.5, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 ये हमारा आता है 0.5, ये 0.5। तो अब हमने उसी तरीके से x की वैल्यू अज्यूम करनी है, उसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल y इज इक्वल टू एक्स पावर 0.5 से हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके बाद हमने पॉइंट ड्रॉ कर लेने हैं, पॉइंट बनाने, और पॉइंट बना के हम उसे ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। अब x की वैल्यू हम अज्यूम करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 to 6 हम इसे अज्यूम करते हैं जी। अब कैलकुलेटर का यूज एज प्रीवियस। अब x पावर 0.5 है, अब हम जब x की पावर 0 लेते हैं, सॉरी x की वैल्यू 0 लेते हैं, तो 0 पावर 0.5 इट विल बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 0 ही आ जाएगा, तो पॉइंट क्या होंगे 0, 0। नेक्स्ट x की जगह पे 1, तो 1 पावर 0.5, तो ये 1 आ जाएगा जी, 1। तो पॉइंट क्या आया हमारा 1 और 1। अब हमने 2 पावर 0.5 लेने, 2 पावर 0.5 इट विल बी इक्वल टू 1.41, या 1.4 ही कर लें, 1.4, 2 और 1.4, 3 पावर 0.5, आंसर आ जाएगा 1.7। तो 3 और 1.7, 4 लें, 4 पावर 0.5, आंसर आ जाएगा 2, 4, 2।
नेक्स्ट 5 power 0.5, it will be equal to 2.2, 5 और 2.2 हमारा पॉइंट आ जाएगा, और 6 पावर 0.2, 0.5 आ जाएगा 2.4, ये 2.4, तो 6 और 2.4 ये हमारा वैल्यू आ गई। अब हमने x की वैल्यू है मैक्सिमम 2.4, यानी x हम 3 तक ले लेते हैं, और सॉरी y, और x की वैल्यू भी है 6 तक, और है सारे पॉजिटिव, यानी नेगेटिव साइड पे हमने नहीं जाना, तो हम ग्राफ फिर दोनों पॉजिटिव का ही बना लेते हैं, क्योंकि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव साइड वाले ड्रॉ करने की आई थिंक हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, और 1 2 इसको हम मिला लेते हैं। ये है x एक्सिस जी। अब हम ग्राफ को ऊपर को ड्रॉ करते हैं, y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, 1 ये हमने y एक्सिस ड्रॉ कर लिया, y एक्सिस जी। चूंकि सारी वाली जो वैल्यूज हैं हमारी वो पॉजिटिव हैं, तो हमने सिर्फ पॉजिटिव साइड को ही ड्रॉ कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 1 2 3 4 वैल्यूज। सबसे पहला पॉइंट है हमारा 0 0 0 0। हम 0 0 कहाँ पे होता है? 0 0 हमेशा ओरिजिन पर होता है। ये वाला पॉइंट आ गया 0 0। x भी 0 होता है यहाँ पे, y भी 0 होता है। दूसरा पॉइंट है 1 1। तो देखते हैं 1 1, यहाँ x भी 1 y भी 1, x भी 1 और y भी 1। तो ये पॉइंट कहाँ होगा? ये इधर से भी और इधर से भी। ये पॉइंट हो गया हमारा 1 1। दूसरा पॉइंट है 2 और 1.4 जी। ये 2 है और 1.4 कहाँ पे होगा? सेंटर से थोड़ा सा नीचे, ये 1.4 होगा। तो इसकी सीध में ये 2 और 1.4 नीचे लिख लेते हैं, 2 और 1.4। नेक्स्ट 3 और 1.7। अब 1.7 इधर होगा y, तो 1.7 और 3 ये पॉइंट होगा, 3 और 1.7 ये पॉइंट। अब नेक्स्ट 4 और 2, ये 4 और ये 2, ये 2, ये 2 है। इसकी सीध में 4 की सीध में ये आ जाएगा 4 और 2। नेक्स्ट है 5 और 2.2, 5 और 2.2, ये 2 2.2 इधर होगा इसकी सीध में। ये 2 है तो 2 से थोड़ा सा ऊपर, ये 2.2 और ये 5, ठीक है, 5 और 2.2। नेक्स्ट 2.4 और 6, ये 6 है और 2.4 कहाँ आएगा? यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली। तो ये 2.2 है तो 2.4 इससे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम इस अंदाज में। 6 और 2.4। अब हमारा ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? अगर हम इन तमाम पॉइंट्स को मिलाते जाएं तो ये ग्राफ हो गया हमारा ड्रॉ कुछ इस अंदाज में जी। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड इट क्लियरली। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब, पार्ट 6 की जानिब।
क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6 y इज इक्वल टू 3x रेज टू पावर 1/3। अब इस 1/3 को हम पॉइंट की सूरत में लिख लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेटर से सॉल्व करने में आसानी हो। तो आएगा 0.33। तो y इज इक्वल टू 3x पावर 0.3, इतना ही काफी है। अब हम इन वैल्यूज को फाइंड करते हैं। x की सपोज करके y की फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और फिर पॉइंट हासिल कर लेंगे। पॉइंट को ग्राफ पे ड्रॉ करके हम ग्राफ बना लेंगे। तो इसकी वैल्यूज जो हम x की लेंगे यहाँ पर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये वैल्यूज हम ले लेते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड कर लेनी है वैल्यूज। एक चीज़ जो हमें यहाँ पर देखनी है, ये हमने 1/3 जब किया तो 1/3 हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 0.33 आती है। हमने पॉइंट के बाद एक डिजिट लिया था, इसको हम डबल डिजिट ही कर देते हैं, कम से कम 2 डिजिट पॉइंट के बाद, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड 3 है तो हम 2 डिजिट्स लेंगे कम से कम। तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होगा, ये हमारे पास जो वैल्यू बनेगी हम इसे रफ में सॉल्व कर लेते हैं। तो वैल्यू बनेगी हमारे पास ये x की जगह पर -3, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू -3 पावर 0.33। तो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, ये माइनस बाहर आ जाएगा और 3 पावर 0.33 हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। 3 पावर 0.33 ये आएगा 1.436, तो ये 6 है, राउंड ऑफ होकर 1.44 हो जाएगा। तो ये 3 एज इट इज, और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 1.44। तो -3 मल्टीप्लाई बाय -1.44, इट विल बी इक्वल टू -4.32, -4.3, यहाँ तक की काफ़ी है। तो -4.3 आ जाएगा, और ये वैल्यूज हमारी यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएगा -3 और -4.3। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे। 2 लिखेंगे इसकी जगह पर, x की जगह पर, तो y कितना आ जाएगा 3 इंटू -2 की पावर 0.33, ये माइनस बाहर आ जाएगा, -3 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर 0.33, 2 पावर 0.33, तो ये आएगा 1.26। तो 1.26 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, मल्टीप्लाई बाय 3, इट विल बी इक्वल टू 3.78। तो -3.78। तो नेक्स्ट हमारा आ गया -3.78, तो ये आएगा -2 और -3.78 को हम राउंड ऑफ करके 8 ही कर लेते हैं, -3.8। नेक्स्ट -1 पुट करेंगे वैल्यू, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू -1 की पावर 0.33। तो इसको हम, ये माइनस बाहर आ जाएगा, -3, और 1 पावर कुछ भी हो तो 1 नहीं होता है। 1 की पावर कुछ भी आ जाए उसका आंसर 1 नहीं आता है, तो हमारे पास -3 आ जाएगा। तो -3 यह आएगा -1 और -3। नेक्स्ट 0 पुट करें, तो 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही होता है, तो 0 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही आ जाएगा, यानी ये पॉइंट हमारा क्या होगा 0, 0। नेक्स्ट 1 पुट करें, तो इसके अंदर जब y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 पावर 0.33, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 नहीं होता है, तो ये 3 आ जाएगा। तो 1 के साथ 3 और 1 और 3 हमारा पॉइंट बन जाएगा। अब नेक्स्ट 2 पुट करें, तो एज इट इज यही आंसर आएगा, बस यहाँ पे माइनस है, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो प्लस हो जाएगा। ये हमने इसे सॉल्व कर लिया, तो 3.8
3.8 और 2 और 3.8 हमारा आंसर आ जाएगा। और जब हम 3 पुट करेंगे तो 3 पुट करने से भी यही आंसर आएगा, बस ये प्लस हो जाएगा क्योंकि पहले माइनस के साथ माइनस में आंसर और प्लस के साथ प्लस में आंसर, तो प्लस 4.3। तो 3 और 4.3 हमारा आंसर आएगा। और जब 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर 0.33, आंसर आएगा 4.74। तो 4.7 ही हम लिख लेते हैं। तो 4 और 4.7 ये हमारा पॉइंट आ गया जी। अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम एक्स वाई प्लेन को ड्रॉ करते हैं और मैक्सिमम वैल्यू हमारी x की 4 है और y की 5 है। तो हम एक एक पॉइंट की ही फासले पर ले लेते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर के फासले पे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा एक्स एक्सिस ड्रॉ हो गया। एक्स एक्सिस। अब हमने वाई एक्सिस को ड्रॉ करना है। वाई एक्सिस, ये हमने पॉइंट लगा लिए 1 सेंटीमीटर के फासले पर। ये हमारा वाई एक्सिस आ गया। राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5 6, और लेफ्ट पे नेगेटिव होता है। और नीचे नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव। जी अब हमने इस पे पॉइंट्स ड्रॉ करने। पहला पॉइंट है -3 और -4.3। -3 x पे -3 और y पे 4.3। x -3 और y पे -4.3। 1 2 3 यहाँ पे होगा। 4 और 5 के दरमियान 10 पार्ट्स होंगे ना, तो थर्ड पार्ट पे हम 4.3 होगा। तो इसको जब हम सीध में लेकर आते हैं 3 की, तो यहीं पे आएगा ये पॉइंट, ये और ये। तो ये पॉइंट क्या बना हमारा, -3 और -4.3, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है -2 और -3.8। जी ये -2 है और ये 3.8, ये 8, 3 के आगे 8 पॉइंट्स, तो ये आएगा यहाँ पर इसकी सीध में। जी ये आ गया इधर से और इधर से। क्या पॉइंट है, -2 और -3.8। नेक्स्ट -1 -3। जी x -1 और y -3, ये -3y, ये x -1, दोनों एक सीध में कुछ इस अंदाज में मिलेंगे यहाँ पर। जी -1 और -3। नेक्स्ट 0 0 और 0 0 तो हमारा ओरिजिन होता है, ये 0 और 0 आ गया। नेक्स्ट 1 3। जी x1 y3, तो 1 और y3 ये पॉइंट, x1 और y3। जी 2 और 3.8, 2 3.8, ये 3 है, 3.8 इधर होगा और 2 के सामने, ये 2 के सामने यू पॉइंट आ जाएगा, ये 2 3.8।
2 और 3.8। नेक्स्ट 3 और 4.3, ये 3 है और 4.3, 1 2 3 ये आ जाएगा। तो यू पॉइंट यहां पर आ जाएगा 3 और 4.3। नेक्स्ट 4 और 4.7, तो 4.7 होगा इधर, यानी कुछ इस अंदाज में 4 के सामने यहां पर आ जाएगा। ये पॉइंट है 4 और 4.7। अब ग्राफ हमारा कुछ किस अंदाज में बनेगा, कुछ इस अंदाज में। ये मिलाएंगे और ये 0 पे आएंगे, ऐसे यहां से शुरू करके हम 0 पे, और 0 से आगे इस पॉइंट पे आएंगे ऐसे, और यहां से फिर कुछ कर्व लेकर ये हमारे इन पॉइंट्स को मिलाते हुए ये ग्राफ गुजरेगा। इस तरह ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 7, y इज इक्वल टू 2x पावर -2। अब इसका भी हम x सपोज कर लेंगे और y फाइंड कर लेंगे, और फिर हम पॉइंट निकाल लेंगे x y, और इन पॉइंट्स की रोशनी के अंदर हम फिर ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। अब पॉइंट्स हम क्या लेंगे, पॉइंट्स लेंगे -3, -2, -1, 1 और 2 3 4, ये हम पॉइंट्स ले लेंगे जी। तो अब हम कैलकुलेटर की मदद से एज प्रीवियस हम फाइंड करते हैं वैल्यूज। तो x की जगह पर सबसे पहले -3, 2 माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट लगेगी, -3 ब्रैकेट क्लोज, और पावर आ जाएगी -2। तो आंसर आएगा हमारे पास 0.2। 0.2, तो पॉइंट क्या आया, -3 और 0.2। नेक्स्ट -2 है, 2 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज पावर -2, 0.5। तो -2 0.5। नेक्स्ट -1 है, 2 ब्रैकेट -1 रेज टू पावर -2, इट विल बी इक्वल टू 2। ये 2 आ गया और पॉइंट आया -1 और 2। नेक्स्ट 1 आएगा, 2 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट पावर -2, तो आ जाएगा 2, यानी हमारा पॉइंट क्या आया, 1 और 2। नेक्स्ट 2 रखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर -2, 0.5। 3 रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर -2, यह आ जाएगा 0.22, तो 0.2 ले लेंगे हम। 4 रखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू पावर -2, इट विल बी इक्वल टू 0.125, 0.1। पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गए, ये 2 और 0.5, ये 3 और 0.2, और ये आ जाएगा 4 और 0.1। जो हमने ये 7 पॉइंट फाइंड कर लिए। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। y की मैक्सिमम वैल्यू है हमारी 2 और x की मैक्सिमम वैल्यू है 4। तो हम पॉइंट्स ले लेते हैं। वन 2 3 4 5
1 2 3 4 5। ये हमारा एक्स एक्सिस ड्रॉ हो गया। अब हमें वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, तो वाई एक्सिस के लिए भी हम 1 2 3 4 5। नीचे को y हमारे पास माइनस में नहीं है तो हम सिर्फ 2 तक ही रहने देते हैं, इसे ज़्यादा लिखने की हाजत ही नहीं, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है। जी, तो ये हमारा y एक्सिस। अब 1 2 3 4 5 और इस साइड पे x एक्सिस -1 -2 -3 -4 एंड -5। नीचे को y -1, इसे हम 0.5 में ले लेते हैं, 0.5 के डिफरेंस से y को ले लेते हैं, तो 0.5 -0.5 और -1, ये क्या आ जाएगा 0.5 1 1.5 2 और ये क्या हो जाएगा 2.5। अब हमने पॉइंट्स इसके ऊपर ग्राफ ड्रॉ करना है। पहला पॉइंट है -3 और 0.2, -3 और 0.2। तो -3 कहाँ पे है, ये तो 0.5 है यहाँ पे, तो 0.2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे सेंटर से थोड़ा सा नीचे, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 0.2। तो ये पॉइंट हो गया हमारा -3 और 0.2। नेक्स्ट -2 और 0.5, तो ये हमारा है -2 और ये 0.5 कहाँ पे आएगा, इसके बिल्कुल सामने कुछ इस अंदाज में जी, -2 और 0.5। नेक्स्ट -1 और 2 जी, ये -1 और -1 के साथ है 2 और ये 2 यहाँ पे आएगा बिल्कुल सीध में, -1 और 2। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1 और 2, यानी ये 1 और ये 2, तो सीध कहाँ बनेगी, यहाँ पे 1 और 2। नेक्स्ट पॉइंट है 2 और 0.5, ये 2 और वेयर इज 0.5, ये 2 और 0.5। नेक्स्ट है 3 और 0.2, ये 3 और ये 0.5 है, तो 0.2 यहां आ जाएगा, 3 और 0.2। और 4 और 0.1, तो 0.1 नीदर हो जाएगा, तो 4 और 0.1। अब हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, अगर हम इस पर गौर करें तो ये हमारा एक रेसिप्रोकल फंक्शन है। कैसे, क्योंकि x की पावर -2 है, तो हम इसे 2/x² लिख सकते हैं। तो ये x नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो रेसिप्रोकल फंक्शन होगा। तो रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ कुछ इस अंदाज में हमारा बनता है, हम जानते हैं। यहां से हम शुरू कर लेते हैं इसको, और ये ग्राफ होगा हमारा। और दूसरी साइड का ग्राफ भी हमारा कुछ ऐसा ही होगा, ये, और यहां से इन पॉइंट्स के साथ साथ इस तरह ये ग्राफ हमारा हो गया। तो यूं हमारा पार्ट 7 भी कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 10.1 भी कंप्लीट हो गई। तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना, और साथ में बेल आइकॉन का बटन जो है वो लाजमी प्रेस करना है। यकीनन आपने इन सवालों को बहुत अच्छे से समझा होगा और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा। नोट्स भी आपने अपने प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो लाइक शेयर करना नहीं भूलना, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं इन क्वेश्चंस के अंदर, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है, तो अभी कमेंट सेक्शन के अंदर उसको लाजमी मेंशन करें, और अपनी सजेशंस को
ये मामूल बना लें कि अपनी सजेशन को कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि हमारे चैनल के बारे में आपकी क्या राय है। तो इससे हौसला अफजाई भी होती है और अपनी गलतियों को दुरुस्त करने का मौका भी मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।